हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले हैं सिंपल कर्ड ऑपरेशंस इन पीएचपी। बहुत सिंपल, यानी कि पीएचपी का यूज करके हम कर्ड ऑपरेशन करने वाले। तो देखिए कैसे। चलिए यहाँ से मैं वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जैम्प ओपन कर चुका है, यानी कि स्टार्ट कर चुका है दोनों। देन htdocs के अंदर मैंने एक सिंपल सा फोल्डर क्रिएट कर चुका है जो है सिंपल कर्ड बोल के। तो उसके अंदर अभी कोई फाइल नहीं है, ओके, वो एम्प्टी फोल्डर है। तो मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज़ करने वाली हूँ आज पीएचपी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो साइड में फाइल मैंने ओपन करके रखा है, यानी कि फोल्डर मैंने ओपन करके रखा है, उसके अंदर अभी कोई भी फाइल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं ब्राउजर पर एडमिन पैनल ओपन करके रखी हूँ, यहाँ से आप ओपन कर सकते हो लाइक दैट। देन मैं लोकल होस्ट लिख के मैं पीएचपी के प्रोजेक्ट ओपन कर चुकी हूँ। यानी कि मैं आपको बताती हूँ htdocs के अंदर जो भी फोल्डर्स रहेंगे ना, अगर आप लोकल होस्ट लिखते हो ना तो आपको सारे फोल्डर्स दिख जाएंगे। ओके, तो पीएचपी के जो भी प्रोजेक्ट रहते हैं वो सारे हम htdocs के अंदर रखते हैं। आई होप आपको ये पता होगा। तो फिर यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करती हूँ। तो डेटाबेस का नेम एज इट इज मैं सेम फोल्डर नेम लिखूंगी, सिंपल कर्ड। ओके, एंड हम एक सिंपल कर्ड डेटाबेस हम क्रिएट कर देते, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल कर्ड बोल के हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं यहाँ से टेबल क्रिएट कर सकती हूँ, लेकिन ये बहुत ही कॉमन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक टेबल हम मतलब कोड थ्रू कैसे क्रिएट करते हो वो भी बताना चाहती हूँ। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे मतलब कोड थ्रू ही आपको टेबल क्रिएट करना बता दूंगी। ओके, ये आपका ऑप्शनल है, या तो आप वहाँ से टेबल क्रिएट कर दो या तो फिर यहाँ से टेबल क्रिएट कर दो। ओके, तो सबसे पहले मैं कनेक्शन वाला फाइल क्रिएट करती हूँ। तो इसी वजह से एक न्यू फाइल मैंने ओपन कर दिया इस फोल्डर के अंदर। तो इसका नेम मैं अभी connection.php रखती हूँ। आप कुछ भी रख सकते हो, मैं con.php रख देती हूँ, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे नेम का कुछ उतना पॉइंट नहीं है, तो इसी वजह से मैं कनेक्शन की जगह कॉन लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा फाइल क्रिएट कर दिया। तो अभी हम डेटाबेस से कनेक्शन वाली सारी कोड यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले पीएचपी को ओपन एंड क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमारा पीएचपी ओपन एंड क्लोज हो चुका है। सबसे पहले हम डॉलर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं कॉन बोल के, $कॉन इक्वल्स टू, यहाँ पे हम कोड लिखेंगे MySQLi कनेक्ट, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट, क्योंकि हम MySQL कनेक्ट कर रहे हैं लोकली, तो इसी वजह से लोकल होस्ट लिखना है। ओके, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, यहाँ पे देखो हम वर्क कर रहे हैं लोकली, तो इसी वजह से आपको लोकली वर्क कर रहे हो तो लोकल होस्ट लिखना है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाके दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखो हमारा जो ये रहता है ना एडमिन पैनल, वो root@localhost है, यानी कि यूज़र नेम, यानी यूज़र उसका। तो यानी कि इसका यूज़र क्या है, रूट है, तो आपको रूट लिखना है। ओके, देन यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे DB से। तो MySQLi सिलेक्ट DB। तो यहाँ पे आपको पहले तो $कॉन को एक्सेस करना है, यानी कि डेटाबेस को एक्सेस करना है। आपका जो एडमिन पैनल है ना, उससे हमने कनेक्ट कर लिया। देन हम उसके अंदर का डेटाबेस जो है उसका नेम यहाँ पे देना है। तो डेटाबेस का नेम जस्ट अभी हमने जो क्रिएट करा था वो वाला, यानी कि सिंपल कर्ड। इसको हम यहाँ से ऊपर से कॉपी कर लेते हैं URL से, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डाल दिया। तो अभी हमारा एक कनेक्शन हो चुका है। तो अभी हम चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो डॉलर डालना भूल गई, $कॉन अगर और एल्स कंडीशन। तो अगर $कॉन सक्सेसफुली कनेक्ट होता है तो मुझे इको प्रिंट हो जाए कि कनेक्टेड, ठीक है। अगर नहीं होता है तो उसी को कॉपी पेस्ट करके एरर डाल देते हैं हम अभी के लिए। ओके, मतलब मुझे बस प्रिंट हो जाए, नॉट कनेक्टेड डाल दिया, सॉरी। तो ठीक है, अभी यहाँ पे हम आते हैं और हमारा ये पेज ओपन कर देते हैं, यानी लोकल होस्ट के अंदर में आ गई। उसके अंदर में अभी मैंने फाइल क्रिएट कर चुका है। ओके, ये देखो मैं आपको बताती हूँ, जैम के अंदर आपके पास htdocs फाइल है, उसके अंदर सिंपल कर्ड है, उसके अंदर अभी जस्ट एक फाइल क्रिएट कर दी हमने con.php। ओके, उसके अंदर चली गई, इसको हम अभी ओपन करते। तो देखो एक एरर आ गया लाइन नंबर 3 पर। तो जाके एक बार देखते हैं, MySQLi में आ गया।
ठीक है, तो MySQL चाहिए था, तो यहाँ पे मैं सिर्फ MySQL इतना ही लिखा है, तो उसको मैं LI कर देती हूँ। ओके, एंड सेव कर देंगे और पेज को रिफ्रेश कर देंगे। तो यहाँ पे देखो कनेक्टेड, यानी कि हमारा डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ओके, यानी कि हमारा कनेक्शन फाइल वर्क हो रहा है अभी। ओके, सो हम क्या करते हैं, अभी हमारा कनेक्शन हो गया। सो मैंने जैसे बोला था आपको, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ से टेबल क्रिएट कर सकती हूँ। ओके, बहुत कॉमन हो जाएगा वो। मैं आपको ये भी बताना चाहती थी कि हम एक टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, कोड थ्रू भी। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इस बार हम कोड थ्रू टेबल क्रिएट करेंगे। ओके, तो इसलिए मैं चलती हूँ कोड के अंदर एंड देन आपको दिखाती हूँ कैसे हम कोड थ्रू हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करेंगे बेसिकली हम। ओके, तो इसको मैं नेम कुछ भी रखती हूँ, लाइक मैं क्रिएट टेबल ऐसा रखती हूँ। ओके, आप कुछ भी रख सकते हो। ओके, क्रिएट टेबल डॉट PHP, क्योंकि हम PHP पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम PHP टैग ओपन एंड क्लोज करेंगे। ओके, जब भी आप PHP यूज़ करो PHP टैग ओपन एंड क्लोज कर देना। ठीक है, देन सबसे पहले मैं इंक्लूड करती हूँ कौन वाले पेज को। इंक्लूड यानी कि क्या, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कौन पेज हमने जस्ट क्रिएट करा है, वो पेज मुझे इसके अंदर भी चाहिए। ओके, कनेक्शन एक पेज हमने सेपरेट बनाए, वो कनेक्शन मैं हर बार ना लिखूँ, इसलिए मैं इंक्लूड कर दूँ। अभी यहाँ पे इको कनेक्टेड दिख रहा था, अभी मैं अगर इस पेज के अंदर भी आके दिखाऊँ आपको, यहाँ पर भी कनेक्टेड दिख रहा है, देखो, क्योंकि वो कनेक्ट हो गए दोनों पेज। तो वहाँ पे जो भी डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर भी डिस्प्ले हो रहा है। अभी मैं क्या करती हूँ, ये जो इको है, ये जो इंक्लूड मैंने लिखा है उसको अभी कमेंट कर देती हूँ। ओके, यानी कि ये सिंपल सा पेज हमारा बन के रेडी है। तो देखो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, और यहाँ पे मैं आके दिखाती हूँ तो यहाँ पे अभी भी वो वर्किंग है हमारा con.php के अंदर कनेक्टेड बोल के। तो मैं क्या कर रही हूँ, उस वाले फाइल को इस वाले फाइल के अंदर इंक्लूड कर दिया। ओके, तो वहाँ पे जो भी हमने फंक्शन लिखा है वो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली चलेगा। तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो एक दूसरे पेज को इंक्लूड यूज़ करके। ओके, तो ये हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, सो हम अभी नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे सिंपल SQL मतलब एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ओके, कनेक्शन तो हमारा हो चुका है डेटाबेस से, तो डायरेक्ट हम क्वेरी ही यहाँ से चालू कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी मैं एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ $SQL इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम एक क्वेरी ऐड करेंगे जो रहेगा हमारा डबल कोट के अंदर। ओके, तो डबल कोट ऐड करेंगे एंड सेमीकोलन बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको। ओके, क्रिएट टेबल एंड टेबल का नेम। तो टेबल का नेम अभी मैं डालती हूँ लाइक प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा कॉलम रहते हैं, तो बेटर है यूज़र एंड उसके सामने ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे सबसे पहले हमारे पास कॉलम के नेम, उसकी लेंथ एंड देन उसका डेटा टाइप। ओके, बहुत सिंपल है ना। तो देखो सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर ID, देन उसका डेटा टाइप इंट है, देन उसकी लेंथ है 10। आप अपने हिसाब से लेंथ दे सकते हो। देन हम नेक्स्ट कॉलम रहेगा नेम, जो है डेटा टाइप varchar एंड उसकी लेंथ है 20। ओके, देन मैं थर्ड एक कॉलम लूँगी जो सिंपल रहेगा सिटी, देन उसका भी डेटा टाइप रहेगा varchar और उसकी भी लेंथ रहेगी 20। ओके, तो हम 3 कॉलम्स ऐसे बना रहे हैं, ID, नेम और सिटी। ये आप सिंपली लॉगिन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ओके, लॉगिन में क्या रहता है, ID, यूज़र नेम, पासवर्ड, है ना। तो इसी को आप कोड अगर बना रहे हो तो लॉगिन के लिए भी यूज़ कर सकते हो ये, या तो आप ऐसे और कॉलम्स ऐड करके आप अपना एक प्रोडक्ट का भी बना सकते हो। मैं सिंपल यहाँ पे 2 ही मतलब कॉलम्स ले रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट आएगा, MySQL क्वेरी, उसके अंदर सबसे पहले हमने डॉलर कॉन ले लिया। डॉलर कॉन कहाँ से आएगा, हमने जो इंक्लूड करा था उसके अंदर जाएगा वो, वहाँ से डॉलर कॉन हमारा वेरिएबल है उसको ले लेगा। एंड देन सेकेंड है हमारा $SQL जो अभी हमने क्वेरी दिया है। ओके, देन इसके बाद अगर उसको क्वेरी मिलती है, यानी कि एक क्वेरी है जो उसको क्वेरी मिलती है, तो इको प्रिंट हो जाए टेबल क्रिएटेड। एंड एल्स अगर उसको क्वेरी नहीं मिलती और वर्क नहीं होता हो, यानी कि क्वेरी नहीं चलती है, तो हमें एल्स में आएगा इको एरर। ओके, ठीक है, अब इसको हम सेव कर लेंगे और इसको हम रन करके देखते हैं। तो रिफ्रेश
सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन लाइन नंबर 9 पर। ठीक है, जाके देखते हैं लाइन नंबर 9 पर। अरे यहाँ पे देखो मैंने सेमीकोलन भूल गई थी, तो आप बिल्कुल भी ना भूले। ओके, सेमीकोलन बिल्कुल भी नहीं भूलने का। तो ये देखो टेबल क्रिएटेड आ गया। तो यहाँ पे चलते हैं, इसके अंदर रिफ्रेश करते हैं। सिंपल कर्ड के अंदर मेरे पास एक यूज़र बोल के टेबल आ चुका है, ये देखो। उसके अंदर 3 कॉलम्स हैं हमारे, आईडी, नेम और सिटी, जो अभी हमने डाला था। तो देखा, यहाँ से तो आप क्रिएट कर ही सकते हो, मैंने जैसे बोला यहाँ से बहुत इजी है। लेकिन वहाँ से क्रिएट अगर आप एक एज अ कोड करके क्रिएट करना चाहते हो तो ऐसा क्रिएट कर सकते हो। मैं सिर्फ ये बताने के लिए, ये ऑप्शनल है, आप ऐसा करना चाहते हो तो टेबल क्रिएट कर सकते हो, या तो फिर आप डेटाबेस से डायरेक्ट क्रिएट कर देना एडमिन पैनल से। ओके, चलो ठीक है, न्यू एक पेज लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट टू PHP पहले ही सिलेक्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको बोलूँगी डिस्प्ले टेबल डॉट PHP। ओके, इसका नेम। तो हम यहाँ पे यानी कि होम यानी कि इंडेक्स पेज बना रहे हैं, जिसके अंदर हमारा जो डेटाज रहेगा, सारी चीज़ें यानी कि डिस्प्ले होगा हमारा टेबल का डेटा इसके अंदर। ओके, तो सबसे पहले मैं HTML को ओपन करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा डिजाइनिंग पार्ट आएगा ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल देती हूँ सिंपल कर्ड्स बोल के, तो जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, देन हम जाएंगे बूटस्ट्रैप सीरियन लिंक पर, क्योंकि हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज़ करने वाले हैं। ओके, क्योंकि बना बनाया सब कोड लेते हैं, चुप लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आती हूँ सीरियन लिंक से, और यहाँ से मैं बूटस्ट्रैप का जो CSS लिंक है सिर्फ उसी को यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख रही हूँ बूटस्ट्रैप सीरियन, एंड देन उसके नीचे मैंने वो सीरियन लिंक ऐड कर दिया। ओके, ये ऐसा एक कॉमन है, जो आपको अगर कोड ऐसा लिखते हो ना तो आपको मालूम हो ना, इसीलिए। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 में आके टेबल हम सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ से एक टेबल उठा लेते हैं। तो सिंपल रखे या थोड़ा सा देख रही हूँ मैं। ओके, तो मुझे बेटर कौन सा लगा, जो हेडलाइन ब्लैक है। ओके, ये सिंपल बहुत है, ये वाला। ओके, तो ये वाला कोड हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे, एंड यहाँ पर एक ड्यू बना देती हूँ बॉडी के अंदर, जो हमारा रहेगा लाइक क्लास कंटेनर M5 और P5 दे देती हूँ, यानी कि मार्जिन 5 पैडिंग 5, एंड देन उसके अंदर मैंने ये टेबल ऐड कर दिया। अभी रिफ्रेश करते तो ये देखो, ये कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ से हटाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो टेबल फिर से यहाँ पे क्रिएटेड है, तो उसको हम यहाँ से निकाल देंगे, यानी कि एक ही टेबल हमें चाहिए, नीचे का टेबल हमें नहीं चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ से भी हम कुछ जो कॉलम्स यानी कि रोज है उसको भी हटाएंगे, यानी कि एक ही रो मेरे को चाहिए नीचे वाले में। ठीक है, यानी कि एक ही डेटा मेरे को चाहिए। ठीक है, अभी मैं इसको रन करके दिखा देती हूँ। तो कुछ सिंपल मैंने रखा है, बाकी सबको हटा दिया। ओके, देन यहाँ पे हम कॉलम के नेम चेंज करेंगे। सबसे पहले नेम आता है, सेकंड हमारा सिटी आता है, थर्ड हमारा ऑपरेशंस आएंगे एक्चुअली, हैंडल्स, उसको मैं निकाल के यहाँ पे ऐड डाल देती हूँ। देन इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ 2 बार। तो यहाँ पे एडिट आएगा, थर्ड आएगा हमारा डिलीट। ओके, तो ऐड एडिट डिलीट फंक्शन ऑपरेशंस हम करने वाले, तो इसलिए मैं तीनों बटन्स यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अभी के लिए मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे मेरे को और 1 2 मतलब और 2 बढ़ाना है, तो मैं उसको 2 बढ़ा देती हूँ। ओके, नीचे वाले इसके अंदर कॉलम्स के अंदर। ओके, तो ये देखो कुछ अभी ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, नेम सिटी ऐड एडिट डिलीट। ओके, कुछ ऐसे हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो कॉलम यानी कि नीचे का डेटा जो है ना, उसको हम डायनामिक लेके आने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हमारा जो डेटाबेस है यानी कि एडमिन पैनल है, उसके अंदर जो डेटा है उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। ओके, ठीक है, इसका हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर PHP टैग ओपन एंड क्लोज, जब भी आप PHP यूज़ करो PHP टैग ओपन एंड क्लोज करना ही है आपको। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन PHP जो हमारा कनेक्शन फाइल है उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। तो इंक्लूड con.php। तो एक बार जाके हम ऊपर देख लेते हैं, इसको डबल कोट में लेना था। ओके, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये पेज भी हमारा कनेक्टेड हो चुका है डेटाबेस से, यानी कि हमारा कॉन यहाँ पे भी चल चुका है। ओके, ठीक है, तो अभी हम इसके नीचे आते हैं। हम एक सिंपल SQL वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर क्वेरी देंगे। तो क्वेरी हमारी रहेगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, यानी कि हम पूरा टेबल का डेटा हम एक्सेस कर रहे हैं। ओके, तो आप ना यहाँ पे जाके सिलेक्ट में यूज़र टेबल का नेम है, तो यूज़र मैंने टेबल का नेम दे दिया। ओके, ठीक है, तो अभी हम SQL रिजल्ट करेंगे डॉलर एक वेरिएबल क्रिएट करके, इसके अंदर MySQL है क्वेरी। तो क्वेरी के अंदर आएगा सबसे पहले कॉन, डॉलर कॉन कहाँ से आ रहा, con.php फाइल के अंदर से। ओके, इस वाले फाइल के अंदर से, यहाँ से ये वाला कॉन यानी कि डेटाबेस कनेक्शन
एंड देन एसक्यूएल क्वेरी हमारी यहाँ से डॉलर एसक्यूएल। ओके, इफ कंडीशन चेक करेंगे कि इफ डॉलर रिजल्ट अगर हमारा वर्क होता है तो इको प्रिंट होगा, हमें इको प्रिंट होगा कि वैल्यू फाउंड। अगर एल्स, अगर मेरे को कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हो रहा है तो वैल्यू फाउंड नहीं आ रहा तो एल्स एरर आ जाएगा। ओके, ठीक है, इफ एल्स हमने डाल दिया, सेव कर देंगे हम इसको, इतना सा ही कोड है। ओके, देन जाके पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, रिफ्रेश, मेरे को यहाँ पे एरर आ चुका है। ओके, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये कुछ तो गलती होगा, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको ना आप वो सिंगल कोट में ले सकते हो, जो 1 लिखा हुआ रहता है ना, उसको आप शिफ्ट दबा के रखोगे तो उसके वो वाला सिंगल कोट। ओके, यहाँ पे देखो गलती, सिलेक्ट का स्पेलिंग गलत था यार, ऐसे सिलेक्ट हो गया। तो अभी देखो मेरे पास वैल्यू फाउंड वाला मैसेज आ चुका है, यानी कि वो हमारी क्वेरी चल चुकी है एंड प्लस उसको वैल्यूज मिल चुके हैं। तो यहाँ देख सकते हो, मैं जो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका था उसके अंदर एक वैल्यू इंसर्ट करके रखा है। आईडी है उसकी 1, वैल्यू है उसकी लाइक नेम है श्रुति, सिटी है सोलापुर। ओके, तो मैंने ये एक वैल्यू ऐड करके रखा है क्योंकि मुझे यही वैल्यू मेरे उस वाले जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं डिस्प्ले टेबल, उस वाले कोड के अंदर डिस्प्ले करना है। ओके, अभी जो यहाँ मुझे वैल्यू फाउंड आ रहा है, यानी कि वही वैल्यू मुझे यहाँ पे फाउंड मिल रही है। ओके, तो अभी बताओ मुझे, क्या वैल्यू फाउंड अगर मैं लिख चुकी हूँ तो मुझे वैल्यू डिस्प्ले करना है ना, जो मुझे कहाँ करना है, उस रो के अंदर करना है, यानी कि उस डेटा, यानी कि वो टेबल के अंदर जो कॉलम्स है उसके अंदर करना है ना। तो अगर मैं PHP ऊपर लिखती हूँ तो वो कैसे डिस्प्ले होगा, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे यहाँ से कोड में कॉपी करके उठा लेती हूँ। ओके, मैं आपको बताती हूँ पूरा स्टेप। तो ये देखो, ये जो कोड है यहाँ पे तो वर्क नहीं होगा, वो मुझे चाहिए इस TR टैग के अंदर, यानी कि अगर मैं इसके अंदर डिस्प्ले करने के लिए वहाँ पे लिखूंगी तो कैसे ऊपर और नीचे हो जाएगा। यहाँ पे मुझे मेरा डेटा डिस्प्ले होना चाहिए ना, जो भी मैं, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं इस कोड को कट कर लेती हूँ। ओके, ऊपर से हमारा include.con PHP का है। ओके, यानी कि कॉन फाइल हमने इंक्लूड करा है बस। तो ये टी बॉडी जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ पर हम एक PHP को ओपन करेंगे एंड टी बॉडी के क्लोज से पहले हम PHP को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा ये पूरा इतना कोड हो चुका है। ओके, इसके अंदर हम उसको पेस्ट कर देंगे, जो भी कोड मैंने ऊपर लिखा था। ठीक है, इसको फॉर्मेट में लाती हूँ मैं, सिलेक्ट करके टैब दबा दिया। ओके, तो अभी देखो ये हमारा कोड चल रहा है। ओके, यानी कि अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ अभी तो मुझे एरर आएगा ना, क्योंकि ये जो TH टैग के टैग्स है उस PHP में ऐसे यूज़ नहीं कर सकते ना उसको। तो इसको मैं कमेंट करती हूँ एंड देन आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, अभी कोई एरर नहीं है, प्लस आपको वैल्यू फाउंड वाला मैसेज भी मिल चुका है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं क्योंकि हमें इसको चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, ये देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर एल्स पार्ट की ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमारा वो वर्क हो चुका है। इसके अंदर इको फाउंड ये हमने टेस्ट के लिए यूज़ करा था, इसको भी हम हटा देते हैं। अभी हम यूज़ करेंगे इसके अंदर वाइल लूप, उसको मैंने कमेंट कर दिया क्योंकि ताकि आपको पता चले। ओके, बाद में भी वाइल लूप यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम डॉलर रो को असाइन करेंगे, यानी कि जो भी वैल्यूज़ हमें मिलती है, ओके, जो भी रिजल्ट के अंदर का वैल्यूज मिलते हैं उसको डॉलर रो के अंदर हम स्टोर करेंगे। तो वहाँ पे देखो डॉलर रो इक्वल टू MySQL फेच अशोक, उसके अंदर डॉलर रिजल्ट, यानी कि हम डेटा को फेच कर रहे हैं। ओके, यानी कि वहाँ से डेटा उठा के इस डॉलर रो के अंदर डाल रहे हैं, उसको हम बोलेंगे फेचिंग। ओके, इतना सा ही कोड लिखना है आपको। देन हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हमारे जो भी डेटाबेस से वैल्यूज आती है उसको हम उसके अंदर स्टोर करेंगे। जैसे $ID हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर हम चाहते हैं कि डॉलर रो के अंदर का जो ID की वैल्यू मिलती है वो वैल्यू मुझे $ID के अंदर स्टोर कर दो। जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 वहाँ पे स्टोर हो जाएगा वो $ID के अंदर। ओके, तो वाइल लूप इसलिए यूज़ करा है क्योंकि देखो मल्टीपल डेटा हो सकता है ना, सिर्फ एक ही डेटा थोड़ी ना है, तो इसीलिए मल्टीपल डेटाज के लिए हमने वाइल लूप यूज़ करा है। ठीक है, क्योंकि वो वाइल लूप में एक चलता रहे, जितना भी डेटा उसको मिलता है वो लूप में चलता रहे। सेम मैंने नेम के लिए कर दिया, सिटी के लिए भी कर दिया। ओके, तो अभी हमारे पास है $ID, डॉलर नेम, डॉलर सिटी, तो तीनों के अंदर उनकी वो डेटाबेस की वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इको करेंगे, इको के अंदर हम जो ये नीचे लिखा हुआ हमारे TR टैग्स है ना, वो पूरा हम यहाँ से उठा देंगे और इको के अंदर डाल देंगे। सिंपल है, इसको मैं अरेंज करती हूँ, ये देखो हो गया। एंड देन अब हम चाहते हैं जैसे यहाँ पर $ID दिखे, फर्स्ट कॉलम हमारा ID का है, तो वहाँ पे $ID दिखने के लिए सिंगल कोट देन डॉट देन $ID को कॉल कर देना। हो गया। देन सेम सेकेंड हमारा कॉलम है नेम का, तो नेम प्रिंट हो जाए। थर्ड हमारा कॉलम है सिटी का, तो सिटी प्रिंट हो जाए।
तो मैंने यहाँ पे उसको एक्सेस कर लिया। कितना सिंपल है ना। तो ठीक है, अभी रिफ्रेश करते हैं हम पेज को। एरर आ गया 48 पर। तो यहाँ पे देखो वो इको का यहाँ पे मैंने सेमी कोलन देना भूल गई फिर से। तो इको क्लोजिंग के बाद सेमी कोलन है ना, तो उसको दे दो एंड रिफ्रेश कर दो। तो यहाँ पे देखो एक और एरर आ गया 33 पर एक्चुअली माई SQLi पर। तो यहाँ पे देखो माई SQLi चाहिए था, माई QLi हो गया वो सिर्फ यस लिखते हैं उसके अंदर, सेव करते। ठीक है, रिफ्रेश हो गया। ये देखो यहाँ पे डेटा मिल रहा है क्या आपको? ये 3 डेटा देखो हमारे वो डेटाबेस के अंदर से डेटा आ रही है, 1 श्रुति सोलापुर। मैं क्या करती हूँ यहाँ से एक और इंसर्ट करके आपको दिखा देती हूँ। ओके, यहाँ पे हम चलते हैं। देखो आपको एक और ऐड करना है तो कैसे कर सकते हो आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपके पास SQL का ये रहेगा, इसके अंदर SQL इंसर्ट कर देना, यानी कि इंसर्ट कमांड। तो यहाँ पे मैं कमांड ऐड कर रही हूँ। ओके, तो वैल्यूज दे रही हूँ लाइक 2 प्रीति एंड पुणे। गो करेंगे, 1 रो इंसर्टेड। यहाँ पे 2 डेटाज आ चुकी है अभी। ओके, 1 एंड 2। तो रिफ्रेश करते हैं, ये देखो सेम डेटा आ रही क्या, 1 एंड 2। 2 के अंदर वही वैल्यूज है जो अभी हमने इंसर्ट करा था। तो देख रहे हो हमारा ये वर्क हो रहा है ना। तो अभी ये जो 3 चीज़ें है वो एज इट इज़ हमारा लाइक स्टैटिक में चल रही है, यानी कि बाकी जो 3 है वो डायनामिकली आ रही है ना डेटाबेस से, लेकिन 3 जो है वो स्टैटिकली आ रही है। वहाँ पे मुझे बटन चाहिए तो मैं बूटस्ट्रैप के बटन्स लेना चाहती हूँ। मैं बूटस्ट्रैप पर आ गई बटन के लिए। सबसे पहले हम प्राइमरी यूज़ करेंगे हमारा ऐड डेटा के लिए। ओके, तो यहाँ पे प्राइमरी की जगह ऐड उसका वैल्यू दे देती हूँ। देन मुझे वार्निंग चाहिए एडिट के लिए, तो मैं यहाँ से वार्निंग को उठा लेती हूँ। एंड देन सेकेंड हम वार्निंग एडिट के लिए यूज़ करेंगे, कलर बोल रही हूँ मैं। देन हम डेंजर कलर यूज़ करेंगे डिलीट के लिए। ओके, तो बूटस्ट्रैप में कलर का नेम अलग है, आपको पता होगा। ग्रीन के लिए हम सक्सेस यूज़ करते हैं, वैसे प्राइमरी यानी कि ब्लू है, ब्लू कलर जैसे आपको ऊपर बटन दिख रहे थे वही उसका नीचे कोड था वो। ओके, आई होप आपको बूटस्ट्रैप आता होगा। रिफ्रेश करते हैं, ये देखो अभी कितना मस्त लग रहा है ना। ऐड एडिट के बटन्स भी आ गए, प्लस हमारा डेटास भी आ गया। तो हम अभी देखो कितना मस्त लग रहा है अपना, है ना। तो हमारा ये जो डिस्प्ले टेबल का पूरा कोड था यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, कितना इजी था ना, कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। सिंपल PHP में बहुत इजी है। ओके, तो यहाँ तक हमारी चीज़ें हो चुकी है। अभी मुझे ऐड का करना है। ओके, कर्ड ऑपरेशन में ऐड कर्ड ऑपरेशन करना है। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ। सिंपल, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे नाम दूंगी add.php, सिंपल रखती हूँ मैं। या तो फिर आप ऐड यूज़र रखो, ऐड टेबल रखो, कुछ भी रखो। मैं यहाँ पे सिंपल रखती हूँ add.php। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भी तो डिज़ाइन चाहिए ना, तो इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे HTML के टैग ओपन करती हूँ। यहाँ पे लिखूंगी ऐड यूज़र, टाइटल इसका रहेगा ऐड यूज़र। ओके, इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। रिफ्रेश, ऐड टेबल आ गया, यानी कि ऐड PHP फाइल आ गया। यहाँ पे देखो ऐड यूज़र हमारा टाइटल दिख रहा है। सबसे पहले हम PHP ओपन करेंगे। ओके, बूटस्ट्रैप का लिंक मैं ले लेती हूँ, यहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं। चुप, हम फिर से गूगल नहीं करते बैठेंगे। ठीक है, तो डिस्प्ले टेबल में से मैंने बूटस्ट्रैप का CDN लिंक ले लिया। देन मैं एक और ड्यू क्रिएट कर दूँ जिसके अंदर हमारा लेगा लाइक क्लास कंटेनर m5 p5, यानी कि मार्जिन 5 पैडिंग 5। यहाँ पे आती हूँ बूटस्ट्रैप के अंदर, फिर से यहाँ पे मैं फॉर्म डालूंगी, सॉरी फॉर्म। तो यहाँ पे मुझे लॉगिन फॉर्म मिल चुका है, तो नीचे के नहीं, लॉगिन फॉर्म को ही हम ले लेते हैं। ओके, कॉपी करेंगे कोड, एज इट इज़ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट कर दिया। इसको मैं अरेंज कर रही हूँ, टैब कीवर्ड दबा के, सिलेक्ट करके टैब दबाना है। हो गया, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, जाके देखते हैं, ये देखो लॉगिन फॉर्म हमारा आ चुका है। ठीक है, लेकिन अभी मुझे लॉगिन फॉर्म चेंज करना है, क्योंकि मुझे ईमेल आईडी और पासवर्ड तो नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए नेम और सिटी एंड सबमिट बटन। चेकबॉक्स भी हमें नहीं चाहिए यहाँ पर। ओके, सबसे पहले मैं display.php पर आती हूँ, यानी कि टेबल डिस्प्ले पर। तो यहाँ पे देखो ऐड टेबल, मुझे ऐसा थोड़ी ना चाहिए। ऐड टेबल का एक ही पेज रहता है ना, तो ऐड टेबल का मतलब मैंने यहाँ पे कॉलम में दे दिया यार गलती से, मुझे वो कहीं और डालना चाहिए था एक्चुअल में। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ऐड का जो TD टैग था ना उसको मैं कट कर लेती हूँ और इसको मैं डालती हूँ उस टेबल के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे देखो बॉडी के बाद ड्यू है हमारा, ड्यू के बाद टेबल टैग जहाँ पे है उससे पहले हम इसको डाल देंगे। ओके, तो यहाँ से मैं TD को हटा देती हूँ, उससे पे एक बटन रहेगा हमारा सिंपल। ठीक है,
क्या अभी रिफ्रेश करते हैं, अभी देखो। एंड यहाँ से भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्लास में हम my5 देते हैं, यानी कि मार्जिन पैडिंग 5 ले ले। तो मैं क्या करती हूँ, ऊपर देखो बहुत ही ज़्यादा स्पेस हो गया, इसलिए MB5 करती हूँ, यानी कि नीचे से तुम 5 ले लो। ओके, अभी परफेक्ट लग रहा है। अभी यहाँ पे कॉलम का जो नेम है उसको भी हटा देंगे, ऐड वाला। ठीक है, ऐड हमारा सिर्फ एक ही बार रहता है, मतलब कहीं से एक ही जगह से ऐड कर दो। एडिट हम सबको कर सकते हैं ना उस आईडी के थ्रू, ऐड थोड़ी ना हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने ऐड को सेपरेट रख दिया। ठीक है, जो अभी ऐड बटन हमने क्रिएट करा है ना, उसके अंदर मुझे URL देना है, यानी कि इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँ मुझे जाना चाहिए वो add.php वाले पेज पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ऐड लिखा है ना, सिंपल मैं बताती हूँ, ये देखो, उसके पहले हम A टैग लगाएंगे। ओके, मैं करके ही दिखाती हूँ, ये देखो A टैग लगाएंगे एंड A टैग क्लोज करेंगे ऐड के बाद। ओके, हो गया। तो ये देखो मैंने सिंपल क्या करा है, ये बटन है मेरा, उसके अंदर A टैग के अंदर मैंने सिर्फ ऐड को ऐड कर दिया। एक देखो ये बटन, इसके अंदर सिंपल सा A टैग हमने ऐड करा है, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। ओके, जैसे ये बटन है और ये A टैग है, यानी कि हम यहाँ पे A टैग इसलिए यूज़ करते हैं, लिंक के लिए, तो इसलिए मुझे लिंक के लिए चाहिए था। देन A टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट है जो है href, यानी कि हम यहाँ पे लिंक दे सकते हैं उस पेज का। आई होप आपको HTML आता ही होगा। तो यहाँ पे मैं add.php दे देती हूँ। ओके, लिंक, जैसे मैं इसको क्लिक करूँ तो जाना चाहिए कहाँ, अरे यार इसको यही नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, A टैग के अंदर हम एक क्लास लेंगे। ओके, मतलब वो वैल्यू ही नहीं दिख रही ना, इसी वजह से। तो A टैग के अंदर एक क्लास ऐड कर दो, उसका टेक्स्ट हम लाइट कर देंगे, फिर वो डिस्प्ले होगा हमें नेम। ठीक है, अभी दिख रहा है, क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ देखो 100 लाइन पे आ रहा है। ठीक है, ये देखो आ गए हम हमारे add.php पर। तो ये ही करना था मुझे। ओके, बस इसका काम हो गया, इसको क्लोज कर दिया। तो अभी इस पर आते हैं। सबसे पहले हम ईमेल एड्रेस जो लिखा है उसका ईमेल एड्रेस में का फॉर हम हटा देते हैं, यानी कि एक सिंपल लेबल है वो। ओके, उसके अंदर हम लिखेंगे नेम। ओके, इनपुट फील्ड कहाँ तक है, स्मॉल भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये देखो ये स्मॉल के अंदर ये लिखा हुआ टेक्स्ट है, हमें नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। इनपुट फील्ड पर आते हैं। इनपुट फील्ड के अंदर टाइप इसका ईमेल है, जिसको हम रिप्लेस करेंगे टेक्स्ट के साथ। क्लास हमें चाहिए, आईडी हमें नहीं चाहिए, एरिया डिस्क्राइब्ड भी नहीं चाहिए, प्लेस ऑर्डर चाहिए। इसके अंदर हम लिखेंगे एंटर योर नेम, लिखेंगे सिंपल। ये देखो सिंपल, हमने इनपुट फील्ड और लेबल हमने क्रिएट कर दिया। ये देखो एंटर योर नेम, और ऊपर हमारा लेबल का नेम है नेम। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, नीचे वाला जो भी है ना ड्यू, वो सारे को हटा देते हैं, ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट करेंगे ना, अभी बनाए सो अच्छा। ठीक है, ये ड्यू चाहिए, कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिटी। नेक्स्ट यहाँ पे एंटर योर सिटी करेंगे, तो यहाँ पे स्मॉल कर लेती हूँ मैं, एंटर का ई सिर्फ कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा। ठीक है, आ गया हमारे पास सिंपल एंड नेम और सिटी एज अ टेक्स्ट फील्ड। ओके, एंड यहाँ पर देख सकते हो, तो ये हमारा परफेक्ट बन चुका है। लेकिन इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट आएगा हमारा, जो आएगा नेम एट्रीब्यूट। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप फॉर्म यूज़ कर रहे हो, ओके, तो उसके अंदर अगर आप फॉर्म यूज़ कर रहे हो एंड डायनामिकली आप ऐड एडिट या डेटाबेस वगैरह सारी मतलब ऑपरेशन करना चाहते हो, तो आपको नेम एट्रीब्यूट डालना कंपलसरी है। ओके, तो हमने नेम एट्रीब्यूट डाला एंड देन उसके अंदर उसका नेम दे दिया। तो सिंपली मैं यूज़र नेम ऐसा दे देती हूँ। ओके, यूज़र सिटी यूज़र नेम। ओके, परफेक्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं हम। तो अभी यहाँ पे हमारा फॉर्म भी बन के रेडी हो चुका है, परफेक्ट फॉर्म। देन बटन को भी मैं एक नेम दे देती हूँ। जैसे मैं इस बटन को क्लिक करूँ वैसे ही मुझे कुछ तो होना चाहिए बोल के। ओके, इसके अंदर नेम एक एट्रीब्यूट देंगे हम। वैसे तो टाइप सबमिट है, लेकिन हम नेम एट्रीब्यूट से ही इसको ये करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका नेम एट्रीब्यूट डन दे दिया। डन उतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो सबमिट फॉर्म करेंगे। ओके, फाइन। तो अभी हो गया हमारा पूरा मतलब डिज़ाइनिंग का पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। प्लस हम फॉर्म फील्ड्स वगैरह सारी चीज़ें ऐड भी कर दिया। देन हम आते हैं हमारे PHP कोड की तरफ। रिफ्रेश करते हैं, कुछ नहीं हुआ। ऊपर जाएंगे, PHP टैग ओपन एंड क्लोज कर देंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटाबेस से कनेक्ट करना है, यानी कि इंक्लूड करेंगे con.php फाइल को। ठीक है, हो गया। रिफ्रेश करके देखेंगे, कनेक्टेड आ रहा है, यानी कि कनेक्ट हो गया हमारा वो पेज इससे भी। नेक्स्ट चलते हैं कोड की तरफ। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारा बटन क्लिक हो चुका है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन देंगे इट्स सेट, यानी कि इट्स सेट, उसके अंदर वेरिएबल का नेम ऐड करेंगे। जो है हमारे पास वेरिएबल का नेम,
डॉलर पोस्ट, वेरिएबल का नेम क्या डालना है आपको, वो वाला वेरिएबल का नेम जो बटन को आपने दिया था नेम। सबमिट फॉर्म, क्या उसको किसी ने क्लिक किया है, उसको वैल्यू मिल चुकी है, तभी हम इसके अंदर आ जाएंगे। ओके, यानी कि इफ कंडीशन के अंदर। तो सबसे पहले एक्सेस करेंगे वैल्यूज़ के नेम, जैसे कि डॉलर नेम के अंदर हमारा क्या आएगा, डॉलर पोस्ट, जो यहाँ पे नेम दिया हो ना वही यूज़ करना है, जैसे यूज़र नेम। ओके, यूज़र नेम को हम ऐड कर देंगे। देन सेकेंड, इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करती हूँ और सिटी लिख देती हूँ। ठीक है, तो हम डॉलर नेम एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया और उसके अंदर हम पोस्ट मेथड से हम एक्सेस कर रहे हैं उस फॉर्म का डेटा। सिंपल है, ठीक है। उसके बाद हम डॉलर एसक्यूएल क्वेरी क्रिएट करेंगे, इसके अंदर क्वेरी लिखेंगे इंसर्ट, तो ये क्वेरी हम इंसर्ट क्वेरी लिख रहे हैं, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे हमारा टेबल का नेम यूज़र, यहाँ पे हम वैल्यूज़ देंगे ब्रैकेट के अंदर, जो हमारे कॉलम्स है उसके नेम देंगे जैसे नेम और सिटी, एंड वैल्यूज़ हम देंगे जो वैल्यूज़ अभी हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, जो वेरिएबल है डॉलर नेम और डॉलर सिटी। ओके, ये इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा स्टोर हो जाएगा एज अ वैल्यूज़ कॉलम के अंदर। मैं आपको एक और बार बताती हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे देखो इंसर्ट इनटू यूज़र, ये नेम और सिटी हमारे कॉलम्स है, वैल्यूज हम यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं जो है डॉलर नेम और डॉलर सिटी, तो वो कहाँ से आ रहे हैं, पोस्ट मेथड से, फॉर्म पोस्ट मेथड से हमें एक्सेस हो रही है यूज़र नेम। जो भी हम इनपुट फील्ड यूज़र नेम के अंदर डालते हैं वो डॉलर नेम के अंदर स्टोर होता है, और वही डॉलर नेम हम इस क्वेरी में दे रहे हैं कि इंसर्ट हो जाए इसके अंदर की वैल्यू। ओके, देन नेक्स्ट हम डॉलर रिजल्ट एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, उसके अंदर हम लिखेंगे माई एसक्यूएल क्वेरी। ओके, क्योंकि हमारी ये क्वेरी है, तो पहले क्या आएगा डॉलर कॉन, देन आएगा डॉलर एसक्यूएल जो हमारी क्वेरी है, देन हम इफ कंडीशन देंगे, इफ के अंदर डॉलर रिजल्ट हम चेक करेंगे, अगर हमारा क्वेरी चल जाती है ओके तो हमें इको प्रिंट हो जाए कि डेटा इंसर्टेड। अगर हमें कोई एरर आता है तो एल्स हम प्रिंट करेंगे इको एरर। ठीक है, ये हो गया हमारा इंसर्ट वाली क्वेरी पूरी। रिफ्रेश करते, पहले फिर से ओपन करते हो, यहाँ से आ गए, ऐड बटन को क्लिक कर दिया, यहाँ पे डेटा ऐड करेंगे जय, यहाँ पे कुछ तो डेटा ऐड करेंगे लाइक मुंबई, सबमिट, तो कुछ हुआ ही नहीं, रिफ्रेश हो गया पेज। और ऊपर आप देख सकते हो वैल्यूज उसको मिल चुकी है, यूज़र नेम का एज यूज़र नेम। तो यहाँ पे डेटाबेस में भी आके चेक करूँ मैं, वैल्यू ऐड तो हुआ ही नहीं क्योंकि वो रिफ्रेश भी हो गया पेज, और ऊपर से वैल्यूज डेटा भी नहीं आ रहा और इको भी प्रिंट नहीं हो रहा, कुछ तो एरर है शायद। तो इको को मैं हटा देती हूँ और यहाँ पे एरर डिस्प्ले होने के लिए मैं लिखती हूँ डाई ब्रैकेट के अंदर माई एसक्यूएल एरर, एंड यहाँ पर डॉलर कॉन दे देंगे। ओके, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, फिर से वैल्यूज ऐड करते हैं जय और मुंबई, कोई एरर अभी भी नहीं आया और डेटा इंसर्टेड इको भी प्रिंट नहीं हुआ। सुनो, एक और चीज़ कंफर्म कर लेना, फॉर्म टैग के अंदर आपका मेथड पोस्ट होना और एक्शन एम्प्टी होना। ओके, यहाँ पे मेरा एक सिंगल कोट रह गया था, वो मैंने सिंगल कोट ऐड कर दिया, एंड देन फिर से हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो इस बार होगा क्योंकि फॉर्म टैग के अंदर मैंने वो वैल्यूज ऐड कर दी। ओके, नेम और यहाँ पे सिटी में डाल रही हूँ, देन हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो डेटा इंसर्टेड यहाँ पे आ गया। ओके, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे डेटा मुझे आ गया, लेकिन ये देखो यहाँ पे 0 आईडी आ गया यार। ठीक है, एक और ऐड करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि एक ही आईडी अगर 0 आया है तो मे बी फिर से 0 लेगा तो वो मुझे एरर देगा। ओके, मैं डाला वैल्यूज, एरर देगा, मुझे पता था एरर देगा क्योंकि वो 0 आईडी फिर से ले रहा, तो एक ही आईडी एक ही बार चलती है ना, फिर से तो नहीं चलेगी, आईडी तो मतलब डिफरेंट रहती है ना, तो इसी वजह से। तो हम यहाँ पे आते हैं, एक बार स्ट्रक्चर में चलते हैं, यहाँ पे देखो आईडी को मैंने प्राइमरी की तो दे दिया है, तो यहाँ पे मैं सारी डेटाज को है ना डिलीट कर देती हूँ क्योंकि प्राइमरी की दिया है तो फिर वो अलग अलग से लेगा, एक ही सेम वैल्यूज़ तो नहीं लेगा, यानी कि 0 फिर से तो ऐड नहीं करेगा। फिर से मैं एक वैल्यू ऐड कर दूँ श्रुति सोलापुर, देन सबमिट, डेटा इंसर्टेड, रिफ्रेश करते हैं 0 पोजीशन के अंदर यानी कि 0 आईडी। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, इस बार फिर से नया वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं, वैसे फिर से 0 लेगा तो एरर देगा, एरर यानी कि वो फिर से 0 ही आईडी ले रहा, तो मेरे को समझ में आ गया एक्चुअली। तो मैं आपको बता दूंगी, उससे पहले हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन के अंदर यहाँ पे इको जो डेटा इंसर्टेड दिख रहा था ना, उसको हम हेडर एक ये रहता है, यानी कि इसके अंदर आपको लोकेशन देना है, जो उस पेज का लोकेशन दे दो, जैसे सबमिट पर क्लिक करूँ वैल्यू ऐड हो जाए, वो लोकेशन लेके उस पेज पर रिटर्न आ जाए। ओके, तो हम लोकेशन किसका देंगे, इस वाले पेज का, टेबल डिस्प्ले डॉट PHP, यानी कि जैसे हम वैल्यू ऐड करें हमें टेबल डिस्प्ले डॉट PHP वाला पेज डिस्प्ले होना फिर से। ओके,
ठीक है, रिफ्रेश, इसको क्लिक करते हो, अभी कुछ नहीं होने वाला, डेटा नहीं मिला इसको। ओके, एडमिन फिर से वो एरर ही आने वाला है। ये देखो एरर के कारण वो जाएगा नहीं उस पेज पर। तो मैंने बोला मुझे समझ में आ गया, तो स्ट्रक्चर में चलते हैं। देखो हमने आईडी को प्राइमरी की तो दिया, लेकिन ऑटो इंक्रीमेंट अभी भी नल है यार, नल है, तो इसलिए चेंज करते हैं। यहाँ पे देखो AI बोल के रहता है, उसको आप क्लिक कर देना। तो ये करना इसलिए ज़रूरी है, अगर ऑटो इंक्रीमेंट नहीं करोगे ना, वैल्यूज ऐड होगी नहीं। मतलब नेक्स्ट वैल्यू देखो, फर्स्ट हमारे कॉलम के अंदर 1 वैल्यू 1 पर हमारा श्रुति था, सेकंड पर हमारा ऐड हो गया ना ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पे ऑन करने के बाद। तो ऑटो इंक्रीमेंट कभी भी ऑन रखना है आपको। ओके, याद रखिए जब भी आप प्राइमरी की देते हो तो। रिफ्रेश, अभी ऐड करेंगे न्यू वैल्यू, अभी हो रहा है। देखो वो पेज भी मेरा उसी पेज पर जा रहा है, यानी कि जैसे ऐड करते हो देखो इस वाले पेज पर आ रहा, क्योंकि हमने वहाँ पे लोकेशन दे दिया ना अभी हमने, तो ये वर्क हो रहा है हमारा ऐड का प्रॉपर। तो फाइनली हमारा ऐड का भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओके, यहाँ पे देखो 3 डेटास डिस्प्ले हो रही, वही 3 डेटास मेरे यहाँ पर भी है। अभी करते हैं हम एडिट वाला। ओके, तो क्या करेंगे एडिट के लिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। ओके, इस पूरे कोड को मैं एडिट के अंदर भी सेम डिट्टो रहता है, इसलिए पेस्ट कर दूंगी। थोड़ा सा डिट्टो रहता है फॉर्म डेटा वगैरह, बाकी PHP का कोड थोड़ा सा चेंज रहता है। ओके, फॉर्म वगैरह के लिए मैंने डिट्टो कॉपी कर लिया, सेव कर देंगे edit.php के नाम से। यहाँ पे हम एडिट करेंगे इसका नेम, यानी कि टाइटल एज इट इज़ रख देंगे। रिफ्रेश करते हैं, हमारे पेज पे अंदर आके यहाँ पे आ गया हमारा edit.php। तो ये देखो कनेक्टेड हो चुका है डेटाबेस, ऑलरेडी कोड है ना ऐड का, इसी वजह से। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ, ये देखो अभी यहाँ पे हमको चाहिए वैल्यूज़ डिस्प्ले होना। ओके, तो हम वैल्यूज़ यानी कि इनपुट फील्ड के अंदर हमारे जो वैल्यूज़ है वो मुझे डिस्प्ले होना। जैसे नेम फील्ड के अंदर जो भी नेम आता है वो नेम आना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो डिस्प्ले टेबल के अंदर जाएंगे। जैसे ही मैं सबसे पहले डिस्प्ले टेबल के अंदर जाती हूँ, हाँ इस एडिट को क्लिक करूँगी, उस आईडी थ्रू मुझे ये ओपन होना। ओके, तो इसको मैं अभी देखो ये हमारा TD टैग है। ओके, यानी कि TD बटन है जिसके अंदर एडिट बटन है, उसको मैं क्या करती हूँ एडिट के अंदर A टैग दे देती हूँ, सिंपल सा। हम जो ऐड के लिए करा था वही सेम चीज़ यहाँ पे एडिट के लिए कर रहे हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे A टैग ऐड कर दिया, या HREF दे देंगे, या HREF के अंदर उस पाथ दे देंगे उसका जिसको क्लिक करने के बाद वो पेज ओपन होना, ये पेज edit.php हो गए। सेव कर लेते हैं, जाके देखते हैं रिफ्रेश। ओके, A टैग के अंदर क्लास देंगे और उसका टेक्स्ट कलर हम वाइट दे देंगे। ओके, टेक्स्ट वाइट, क्योंकि वो ब्लू आ गया ना A टैग के कारण, यानी कि वो लिंक बन गया। वाइट अच्छा ही नहीं लग रहा, डार्क दे देते, यानी कि ब्लैक दे देते। ठीक है, रिफ्रेश, अभी मस्त। इसको मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखो इस वाले पेज पर आ गए हम एडिट यूज़र के अंदर। लेकिन एडिट यूज़र के अंदर अगर मैं आती हूँ तो सभी को एडिट हो रहा है ना, मुझे आईडी थ्रू एडिट आना है। यानी कि ये अगर मैं इसको 1 नंबर वाले को एडिट करती हूँ, सिर्फ उसका एडिट होना। इसलिए हम क्या करते हैं, इस HREF के अंदर एक और चीज़ जोड़ते हैं। आपको डालना है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे एक वेरिएबल पास करना है, जो मैं ऐड कर रही हूँ एडिट ID बोल के, एडिट ID। और उसके अंदर मैं डालूंगी हमारा जो ID, वैसे भी हमारे पास यहाँ पे ID जा रहा है ना, उसी को मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दिया। ओके, अभी देखो यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पे ऊपर देखना URL में क्वेश्चन मार्क एडिट ID इक्वल्स टू 1, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क एडिट ID इक्वल्स टू 3। समझे, मतलब ID थ्रू अभी हम उस पेज पर जा रहे हैं। ओके, कितना ईजी है ना, ID थ्रू अभी हम चेंज कर सकते हैं सिर्फ उसी एक कॉलम को, सॉरी उसी एक रो को, या फिर उसी एक डेटा को। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको हम क्लोज करते हैं, अभी चलते हैं एडिट वाले पेज के अंदर। सबसे पहले मैं क्या करना चाहती हूँ, जैसे मैं अपने पेज पर आऊँ, ओके, एडिट वाले जो इनपुट फील्ड है ना उसके अंदर उसकी डेटा डिस्प्ले होना मुझे। जैसे नेम है श्रुति, नेम एज इट इज़ श्रुति डिस्प्ले होना। सिटी है, सिटी का नेम एज इट इज़ डिस्प्ले होना, तभी तो मैं चेंज करूँगी ना, वरना मुझे पता कैसे चलेगा, बहुत ज़्यादा डेटा रहेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये देखो ये हमारे पास नेम एट्रीब्यूट है, एज इट इज़ उसको छोड़ते हैं, उसी के साइड में वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। ओके, तो वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे हम PHP कोड यूज़ करना पड़ेगा, PHP ओपन एंड PHP क्लोज। इसके अंदर हम इको करेंगे, और इको के अंदर अभी के लिए मैं एक वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर दूंगी, लेकिन अभी मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर देती हूँ। ओके, डॉलर नेम, इसी के अंदर मैं जो भी वैल्यूज़ मुझे मिलती है उसको मैं ऐड कर दूँगी। ओके, अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी ऐसा मत समझो कि वो वाला वैल्यू है, वही समझो अभी के लिए जो ऐड के लिए यूज़ करा था, लेकिन एरर देगा हमें, छोड़ो। सिटी, ओके, सेकंड सिटी। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे वो बोल रहा है कि डॉलर नेम और डॉलर जो तुमने लिखा था वो एरर है, मतलब उसको वैल्यू नहीं मिल रही है ना। ठीक है, कोई नहीं,
हम क्या करते हैं, ये देखो हम यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं ना बेसिकली, तो हमें यहाँ पे पोस्ट मेथड मतलब ये तो हमारा ऐड का हो गया पूरा। तो बेटर क्या करो, मैं आपको क्या करती हूँ, इस पूरे इसको निकाल देती हूँ, यानी कि पीएचपी का कोड जितना भी हमने लिखा था वो निकाल दिया मैंने। अभी क्या है हमारे पास पीएचपी के अंदर सिर्फ इंक्लूड है। हम स्टार्टिंग से करते हैं ना एडिट के लिए भी, चुप आपको कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। ओके, अभी एरर देगा क्योंकि इसको वैल्यू वैसे भी नहीं मिल रही थी पहले भी, अभी भी नहीं मिल रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। जो वेरिएबल रहेगा हमारा आईडी, तो आईडी हम कहाँ से एक्सेस करेंगे, हमारे गेट यानी कि यूआरएल से। तो गेट यूज हम करेंगे, ओके, मेथड गेट। तो $id इक्वल्स टू $get। वेरिएबल का नेम क्या रहेगा, ये वाला, यानी कि यूआरएल पर हमने जो एडिट आईडी डाला है वो एडिट आईडी एज आप वेरिएबल दे देना। ओके, ठीक है। अभी आपको पता चल गया होगा, एडिट आईडी के अंदर जो भी वैल्यू उसको मिल रही है वो हमने $id के अंदर स्टोर कर दिया। देन हम $SQL एक क्वेरी क्रिएट कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। यहाँ पे हम डालेंगे वेयर id इक्वल्स टू $id। $id के अंदर जो भी वैल्यू है, जैसे कि 1 है उसका ही डेटा मेरे को डिस्प्ले करो, 2 है 2 का ही डेटा मेरे को डिस्प्ले करो, इसीलिए हम वेयर कंडीशन यूज कर दिया। ओके, यानी कि 1 by 1 चाहिए ना, सारे आ जाएंगे, वरना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर इतना ही डालूंगी तो। ठीक है, $result नेक्स्ट आएगा $result के अंदर हम MySQL क्वेरी ऐड करेंगे। क्वेरी के अंदर डॉलर कौन आएगा, जो आएगा इंक्लूड फाइल के अंदर से, एंड $SQL आएगा हमारा क्वेरी। देन यहाँ पे आ गया, अभी ये वर्क करेगा। ओके, इसको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चेक करते बैठेंगे फिर टाइम चला जाएगा, बेटर है डायरेक्ट मैं असाइन कर देती हूँ वैल्यूज़ को। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल $रो, जो भी वैल्यूज आती है $रो के अंदर फेच कर दो। MySQL फेच अशोक $result। जो भी रिजल्ट के अंदर वैल्यूज मेरे को मिल रही है वो एज ए रो के अंदर फेच कर दो। तो $name एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ओके, यहाँ पे देखो यही वाला अभी मैं वर्क कर रही हूँ। ओके, $name मैंने असाइन कर दिया, वैसे ही $city को भी कर देती हूँ। इसके अंदर वैल्यू कौन सी आनी चाहिए, वो आनी चाहिए $रो, जो फेच हो के आ रहे हैं उसके अंदर से एरे ऑफ वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का नेम क्या है, ये वाला वेरिएबल यूज़र नेम, जो यूज़र नेम उसको एक्सेस हो रहा है वो यूज़र नेम देंगे। $रो के अंदर फिर से हम यहाँ पे क्या देंगे, यूज़र सिटी दे देंगे, यानी कि इनपुट फील्ड में का जो भी वैल्यू आ रहा उसको हमने वो दे दिया। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे एरर आ गया, यूज़र नेम और यूज़र सिटी क्या है बोल के। ओके, उसको हम बाद में देखते हैं। वैसे तो यूज़र नेम और यूज़र सिटी का एरर क्यों आ रहा पता नहीं चल रहा, लेकिन ठीक है, बाकी का कोड लिखते हैं। ओके, ठीक है, वो एरर आप अभी के लिए तो स्किप कर देना, मैं आपको बताती हूँ वो एरर। सो नेक्स्ट हम आते हैं फिर से। ओके, अभी देखो ये हमने एक फॉर्म क्रिएट करा है सिंपल, उसके अंदर वैल्यूज हमें प्रिंट करनी है। अभी ये हो गया हमारा सिलेक्ट, यानी कि वैल्यू डिस्प्ले होना। अभी मैं इफ़ कंडीशन यूज़ कर रही हूँ, जब मैं वो सबमिट बटन को क्लिक करूँगी, इज सबमिट $post, और उसके अंदर वैल्यू क्या है, इस बार सबमिट है उसकी वैल्यू। ओके, सबमिट फॉर्म को निकाल के मैंने सबमिट कर दिया था। ओके, क्योंकि वो सबमिट फॉर्म से बेटर सबमिट नेम लग रहा था। ओके, ठीक है। देन इसके अंदर देखो, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे अपडेट की क्वेरी आएगी। ऊपर जो कोड लिखा है हमने वो सिर्फ डिस्प्ले का कोड है। ओके, नीचे अभी जो इस सेट के अंदर लिख रहे हैं वो हमारा सबमिट फॉर्म होने के बाद वाली चीज़ लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ऊपर का कोड एज इट इज लगा, लेकिन यहाँ पर हम पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे। ओके, $name पोस्ट यूज़र नेम, $city पोस्ट यूज़र सिटी, जो भी इनपुट फील्ड में आता है वो हमें इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। $SQL के अंदर हमारी क्वेरी रहेगी। क्वेरी क्या रहेगी, अपडेट वाली क्वेरी। तो अपडेट यूज़र सेट, तो यहाँ पे आपने वैल्यूज और ये दे देना, ID $id, नेम इक्वल्स टू $name। हम उन कॉलम्स को वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, यानी कि सेट कर रहे हैं। ओके, जो भी वैल्यूज हमारी रहेंगी उसको सेट हो जाए। तो $name क्योंकि वो स्ट्रिंग है इसलिए हमने उसको स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग दे दिया, और ID हमारा इंट है इसलिए एज इट इज उसको छोड़ दिया। सेम मैंने सिटी के लिए भी करा, वेयर यहाँ पर ID, तो वेयर कंडीशन इसलिए क्योंकि ID थ्रू हमने वैल्यूज ऐड करते हैं ना, वरना सबको लग जाएंगे यार। अगर आपने एक का चेंज कर लिया तो सभी को हो जाएगा, तो इसीलिए वेयर कंडीशन डालना बहुत ज़रूरी है। उसी ID का अपडेट कर दो ऐसा। ठीक है, अभी हमारी यहाँ पर क्वेरी रेडी हो चुकी है। ओके, $SQL के अंदर अपडेट की क्वेरी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। तो अभी $result के अंदर हम चेक करेंगे। ओके, तो $result MySQL क्वेरी $कौन, सबसे पहले वो कहाँ से आएगा, इंक्लूड फाइल के अंदर से $SQL हमारी क्वेरी चल जाएगी। इफ़ कंडीशन यहाँ पे डालेंगे क्योंकि चेक करना पड़ेगा, जब सबमिट हो जाए तो ही हमें मतलब आ जाए। तो मैं क्या करती हूँ,
ऐड वाले के अंदर ये जो मैंने कोड लिखा था ना उसी को कॉपी पेस्ट करती हूँ, चुप लिखते कौन बैठेगा। ओके, जब हमारी क्वेरी चल जाए तो हमें हेडर यानी कि लोकेशन आ जाए टेबल डिस्प्ले डॉट PHP पर रिटर्न, या तो फिर एरर दे दो। रिफ्रेश करते हैं, अभी भी ये आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ, डॉलर रो हमने दिया तो है लेकिन वो देखो फेच अशोक कर रहे हैं हम, यानी कि फेच डेटा को कर रहे हो। तो फेच करने के बाद आपका कॉलम का नेम आना चाहिए ना, तो यहाँ पे लिखो नेम, यहाँ पे लिखो सिटी। तो यानी कि ये जो है ना ये डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है ना, तो इसीलिए आपको डेटाबेस के कॉलम के नेम देना है, ना कि इनपुट फील्ड के। ये देखो आ गया, इतना परफेक्ट। श्रुति सोलापुर। जैसे मैं दूसरा करती हूँ, सेकेंड एडमिन, यहाँ पे देखो फेच हो रहा है, यानी कि डेटा फेच हो रहा है प्रॉपर। ये देखो पुणे आ गया ना, परफेक्ट। हमारा फेच भी हो रहा है, प्लस हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको चेंज कर लिया जे से, रिफ्रेश सॉरी सबमिट। ये देखो हमारा बटन के बाद हम क्लिक करने के बाद जो अपडेट की क्वेरी थी वो भी चल रही है प्रॉपर। इसको हम यूज़र कर लेते हैं, सबमिट। ये देखो यूज़र हो गया, एडमिन यूज़र। तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ऐड एडिट। अभी बच्चा है हमारे पास डिलीट। डिलीट इतना इजी है ना, बहुत ही ज़्यादा इजी कंसेप्ट, इसीलिए हम सब इसको एंडिंग में रखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ ना डिस्प्ले टेबल के अंदर। तो जैसे हमने एडिट के लिए करा था ना वैसे ही ए टैग हम कॉपी पेस्ट करेंगे डिलीट के लिए भी। ओके, तो मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ, चुप लिखते कौन बैठेगा बोल के। ओके, कॉपी कर लिया, एडिट से पहले डाल देती हूँ, एडिट निकाल के डिलीट कर देती हूँ वर्ड। हो गया, ये देखो कितना इजीली हो गया। रिफ्रेश करते, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगी, अरे यार इसका वाइट करते पहले तो। ए टैग के अंदर का जो हमने टेक्स्ट लाइट कर दिया डार्क से, और यहाँ पे HREF के अंदर delete.php हमने डाल दिया edit.php के बदले। ओके, रिफ्रेश करते, यहाँ पे क्लिक करते, URL देखो आप बस नो पेज फाउंड तो पता है हमें, क्योंकि पेज तो हमने क्रिएट नहीं करा। तो एडिट आईडी की जगह डिलीट आईडी कर देते हैं हम यहाँ पे। डिलीट आईडी इक्वल्स टू डॉलर, हमारा जो भी आईडी मिलती है वो। जैसे मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये देखो URL delete.php डिलीट आईडी 1। तो अब हम क्रिएट करेंगे delete.php पेज, एक पेज क्रिएट करेंगे, उसका नेम दे दिया delete.php। अभी देखो रिफ्रेश करते हैं, अभी मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये आ गया हमारा पेज विथ आईडी ऊपर। ओके, सेकेंड पर आते हैं। ये देखो delete.php डिलीट आईडी 2। तो अभी यहाँ पे कोड करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ PHP का कोड रहता है, तो PHP टैग ओपन, PHP टैग क्लोज। सबसे पहले तो वही करना है हमें, और यहाँ पे हमें कोई मतलब HTML यूज़ नहीं करना है। ओके, सिर्फ कोड रहेगा जो डिलीट का। देन यहाँ पे इंक्लूड के अंदर सबसे पहले फाइल रहेगा हमारा डेटाबेस कनेक्शन con.php। जाके रिफ्रेश करते हैं, कनेक्टेड दिख गया। ये देखो डिलीट वाले पेज पर है ना, ठीक है, यानी कि कनेक्ट होगा हमारा डेटाबेस से ये वाला पेज। देन इफ कंडीशन, अगर हमारा टेबल मतलब अगर हमारा बटन क्लिक होके आता है, यानी कि इफ सेट डिलीट आईडी जो है उस वेरिएबल को एक वैल्यू मिलती है, यानी कि $get, ये देखो इसके सामने जो वैल्यू उसको कुछ मिलती है। ओके, तो ये हमारा ये यहाँ पे वर्क होना, यानी कि ये वाला फंक्शन वर्क होना, अंदर का कोड वर्क होना। सॉरी, $ID एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर डॉलर और गेट कर दिया डिलीट आईडी को। जो भी डिलीट आईडी हमें ऊपर मिलती है URL में उसको हमने स्टोर करा $ID के अंदर। देन हम SQL क्वेरी क्रिएट करेंगे, जो क्वेरी रहेगा डिलीट वाला, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम यूजर वेयर, क्योंकि वेयर बहुत ज़रूरी है। ID इक्वल्स टू $ID, जो $ID के अंदर स्टोर हो रहा है हमारे ID। दैट्स इट, वेयर नहीं डालोगे सारे डिलीट हो जाएंगे टेबल, तो बेटर वेयर ID डाल के डिलीट कर देना। देन $result MySQL क्वेरी $con एंड $SQL हमारी क्वेरी। कितना इजी है ना। देन इफ कंडीशन चेक हुआ है नहीं हुआ, हम क्या करते हैं फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं। चुप, वो इफ कंडीशन बहुत मतलब वही है ना सब जगह पे, वर्क हो जाए तो लोकेशन पर आ जाए, नहीं हो जाए तो एरर दिख जाए। फाइन, इतना ही कोड है देखो डिलीट के लिए। रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश नहीं इधर से आते रिफ्रेश करते हैं। अभी मैं चाहती हूँ एडमिन वाला जो लिखा है ना 2 नंबर का, उसको हम क्लिक करेंगे। ये देखो डिलीट हो गया, वो आ गया रिटर्न इसी पेज पर, हमें थोड़ा सा भी रीलोड नहीं हुआ। ये देखो डेटाबेस के अंदर भी 2 ही वैल्यू दिख रही है। लास्ट वाला भी डिलीट करती हूँ, हो गया। ये वाला देखो यहाँ पर भी डेटाबेस के अंदर एक ही वैल्यू दिख रही है, यहाँ पर भी एक ही वैल्यू दिख रही है। देखा डिलीट भी मेरा कितना जल्दी वर्क हो रहा है, सिर्फ कोड है ना इसलिए। चलो मैं कोड बता देती हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है कौन वाला पेज का, यानी कि कनेक्शन, डेटाबेस से कनेक्शन वाला पेज। इसको पहले मैं हटा दिया क्योंकि सब पेज में आ रहा था इको। ओके, सबसे पहले आप देखो कोड में दिखा रही हूँ सिंपल, ये कनेक्शन फाइल का कोड है। देन हमारा ये क्रिएट टेबल का कोड है। ओके, कितना कितना कोड है देखो। देन हमारा डिस्प्ले टेबल का कोड है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने इंक्लूड कर लिया कौन को। देन हमारा ये है मतलब टेबल का कोड जो इतना है। ओके, और HTML के कारण थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा कोड, बाकी कुछ नहीं। ओके, देन हम आते हैं add.php पर। add.php का
PHP का कोड इतना सा ही और इतना सा ही है, और बाकी नीचे का तो पूरा आपको फॉर्म का है। ओके, फॉर्म आपको पता चल गया होगा। ये देखो, ये फॉर्म के अंदर मैंने बोलना भूल गई थी, लेकिन मैंने टेक्स्ट ऐड करके आपको दिखा चुकी हूँ कि फॉर्म मेथड ऐड कर दो तभी वर्क होगा वो PHP का। देन यहाँ पे देखो PHP एडिट का इतना सा कोड है, ये है हमारा सिलेक्ट के लिए यानी कि फेच के लिए, और ये हमारा अपडेट के लिए कोड, यानी कि अपडेट पेज पर आपको 2 कोड लिखना पड़ता है, एक तो डेटा डिस्प्ले के लिए और एक अपडेट के लिए। और ये हमारा फॉर्म जिसके अंदर फॉर्म मेथड और एक्शन हमने दे दिए। लास्ट आता है अपना डिलीट, तो डिलीट का कोड तो इतना सा ही है बस। ओके, तो ये फाइनली हमारा हो चुका है रेडी। यहाँ पे आप देख सकते हो, उसका ही मैं यहाँ पे एक और बार आपको करके दिखाती हूँ सारी चीज़ें। ओके, तो सबसे पहले ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ और नाम देती हूँ, सिटी देती हूँ पुणे, सबमिट। यहाँ पे डेटा देखो आ गया पुणे। देन इसको एडिट करते हैं, यहाँ पे इसका नेम मैं चेंज कर देती हूँ, ठीक है, सबमिट, चेंज हो गया डेटा नेम, सॉरी। देन यहाँ पे डिलीट पर क्लिक करते हैं, डिलीट हो गया। तो देखा कितना है सिंपल कोड हमारा, और ऊपर से सिंपल PHP का यूज़ करके हमने कोड ऑपरेशन कर दिया ऐड एडिट डिलीट, जो आप यूज़ कर सकते हो लॉगिन फॉर्म के लिए, प्रोडक्ट टेबल के लिए, हर एक के लिए। मैं सिंपल 1-2 ही कॉलम लेके आपको दिखा दी हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी आने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको यहाँ पर अभी मैंने सिंपल PHP यूज़ करके बता दिया। तो नेक्स्ट हमारा यूजिंग एजेक्स कर्ड ऑपरेशंस में बताऊंगी। नेक्स्ट में फंक्शंस यूज़ करके हम कर्ड ऑपरेशन कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी, यानी कि इससे भी ज़्यादा सिंपल वाली चीज़ है। ओके, तो जैसे जैसे जाएंगे वैसे मेरे वीडियोज़ आते जाएंगे। आई होप आपको ये वाला वीडियो तो पसंद आ ही गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आने वाली वीडियोज़ भी ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस, थैंक यू, बाय।